एज्यूम करो कि आपने पूरी वीडियो में गॉड लेवल एडिटिंग कर रखी हो, बट आपकी वॉइस ऐसी हो। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो कौन आपकी वीडियो देखना चाहेगा। ऑडियंस के इतने सारे क्वेश्चंस वॉइस ओवर को लेकर, लाइक माइक यूज करना चाहिए या फिर नहीं, कौन से ऐप से रिकॉर्ड करना है और कौन से ऐप से एडिट, कितने बार में स्क्रिप्ट की वॉइस ओवर कंप्लीट करें। सो आज इस वीडियो में आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपकी वॉइस ओवर बहुत अच्छी हो जाएगी। आपकी वॉइस ओवर जब आपके सब्सक्राइबर सुनेंगे तो कुछ ऐसा बोलेंगे, वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। तो सबसे पहली बात, आपको माइक यूज करना चाहिए या फिर नहीं। देखो, मैं प्रेफर करूंगा कि अगर आप बिगिनर्स हैं तो माइक यूज मत करो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप ये सुनने के बाद शायद ही माइक खरीदें। ये जो मेरी वॉइस है ये कोई माइक से रिकॉर्ड नहीं हो रही है, बल्कि मैं इसे डायरेक्ट फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बस इसे मैंने एडिट किया है और थोड़े बहुत पॉइंट्स को यूज किया है। ट्रस्ट मी, इन पॉइंट्स को फॉलो करने के बाद आपकी आवाज बहुत इम्प्रूव होगी। पॉइंट नंबर 1, बेस्ट पोस्चर, कि आप वॉइस को बैठ के रिकॉर्ड करते हैं या फिर खड़े होकर। अब आप बोलोगे भाई ये मैटर करता है। ऑफ कोर्स करता है यार। देखो, अगर तुम्हारी बॉडी रेस्ट पे होगी तो उसमें ज्यादा बोलने की एनर्जी कम हो जाती है, बट यहीं आपकी बॉडी एक्टिव खड़ी होगी तो वो इजिली बढ़िया तरीके से बोल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे बैठे हुए की वॉइस है, तो आप ये वॉइस सुन रहे हैं, ये मेरे बैठे हुए की है, और जो वॉइस इस वीडियो में यूज हो रही है वो मेरे खड़े होने की है। बट आपको लग रहा होगा कि ये मेरी सेम वॉइस है, बट मैं बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, और यही थोड़े से डिफरेंस आपकी वॉइस को बहुत अच्छा बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, वॉइस को स्लो रिकॉर्ड करें या फिर फास्ट। देखो, वॉइस को ना ही ऐसे रिकॉर्ड करना है, सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग, और ना ही ऐसे। सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं माइंड वाइटी। बल्कि वॉइस को मीडियम रखना है, ना ज्यादा स्लो बोलना है। स्लो बोलोगे तो वीडियो बोरिंग लगेगी, और अगर फास्ट करते हो तो वैसे भी कुछ समझ में नहीं आने वाला। देखो, आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो कि तुम कोई टीचर को समझा रहे हो, अपने माइक या फोन को कोई रियल ह्यूमन बीइंग समझो, तो आपको वॉइस ओवर करने में बहुत हेल्प मिलेगी। नर्वस फील नहीं होगा और ना ही डर लगेगा, और इस एज्यूम की हेल्प से आप आराम से अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अब बात होती है कि आप अपनी स्क्रिप्ट की वॉइस ओवर एक ही बारी में कंप्लीट करें कि ना करें। देखो, ये बात आपकी स्क्रिप्ट पे डिपेंड करती है कि अगर आपकी स्क्रिप्ट बड़ी है तो वैसे भी आप वॉइस ओवर नहीं कर पाओगे, बट अगर कोशिश भी की तो आधी स्क्रिप्ट के बाद आपकी वॉइस बहुत फटने और बेकार होने लग जाएगी। लाइक मैं अगर अपनी बताऊं, मेरे स्क्रिप्ट में 8 पेज हैं, तो एक दिन में 4 पेज की वॉइस ओवर करता हूं, और हर एक पेज के बाद मैं एक ब्रेक लेके थोड़ा सा पानी पीता हूं, एंड देन आई एम स्टार्ट वॉइस ओवर। वॉइस ओवर के टाइम अपने पास पानी का जुगाड़ करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज जल ही जीवन है। पॉइंट नंबर 3, एड इमोशंस। देखो, अगर इस सेंटेंस को मैं इस तरह पढ़ूं, शाहरुख खान ने सलमान खान की ले ली किताबें, और अगर यही सेंटेंस में मैं थोड़ा सस्पेंस क्रिएट कर दूं लाइक दिस, शाहरुख खान ने सलमान खान की ले ली किताबें, यार किताबें, तो देखा आपने, सेंटेंस एकदम सेम ही थे, बट द पावर ऑफ वॉइस ओवर। तो बहुत फर्क पड़ता है जब आप अपनी स्टोरी टेलिंग सस्पेंस के या फिर इमोशनल के साथ सुना रहे हो। पॉइंट नंबर 4, यार बहुत लोग पूछते हैं कि भैया वॉइस रिकॉर्ड करते टाइम बहुत सारी बैकग्राउंड नॉइज आती है, तो उसे कैसे सॉल्व करें। देखो, बैकग्राउंड नॉइज रिमूव करने के मेरे पास 2 तरीके हैं। तुम नेचुरली भी कर सकते हो और एडिट करके भी कर सकते हो। अब नेचुरली तुम्हें कैसे करना है, देखो, तुम किसी ऐसे रूम में वॉइस रिकॉर्ड करो जो बहुत ऑब्जेक्ट से भरा हुआ हो। मेरा मतलब ये है कि वो कमरा खाली ना हो। देखो, अगर तुम्हारा कमरा खाली होगा तो कुछ ऐसी आवाज सुनने को मिल सकती है। तो ये वॉइस हो रही है खाली कमरे में रिकॉर्ड, और ऐसी आवाज को इको बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम स्कूल स्टूडेंट हो तो असेंबली में भी आवाज रिफ्लेक्ट करती है। खैर, मैं कहाँ था, ओ बैकग्राउंड नॉइज हटाना है नेचुरली। तो बेसिकली तुम जिस रूम में रिकॉर्ड करते हो उस रूम का फैन, विंडो, डोर, ये सब चीजें बंद कर देना है। इवन मैंने भी इन सब चीजों को बंद कर रखा है, और लिटरली गाइस मेरे पूरे बॉडी में इतना पसीना आ रहा है कि मैं क्या बताऊं। तुम बस अपना कर्तव्य करते रहो, चाहे उसका रिजल्ट बेकार ही क्यों ना आए। और बैकग्राउंड नॉइज इससे हल्की तो कम होगी ही, और इसे रिमूव करने में एडिट की भी जरूरत पड़ेगी, तो वो तुम्हें मैं आगे बताऊंगा। पॉइंट नंबर 5, ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं जो हम लोग अभी तक सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, लाइक बकेट, बॉर्बन, बॉर्बन। आपके भी ऐसे कुछ वर्ड्स होंगे जो आप सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, तो प्लीज आप उन्हें कमेंट में बताना, मैं रीड करने की कोशिश करूंगा। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो या तुम उन वर्ड्स को चेंज भी कर सकते हो, जैसे बकेट को अ बंच ऑफ फ्लावर बोल सकते हो, और वैसे ही बॉर्बन को बिस्किट बोल सकते हो।
अब ये वॉइस ओवर का 16% कंप्लीट हो चुका है और अब बारी आती है वॉइस एडिट की। वैसे मैं एक बात बताना भूल गया कि मैं कौन से ऐप से वॉइस को रिकॉर्ड करता हूँ। वैसे तो प्ले स्टोर पे बहुत सारे ऐप हैं वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए, बट मैं पर्सनली इसे यूज करता हूँ, रिक 4 सेकंड। ये ऐप बहुत बढ़िया है, मैं इसे कई सालों से यूज करता आ रहा हूँ। और अगर वॉइस की एडिटिंग के लिए बात करता हूँ तो मैं लेक्सिस ऑडियो एडिटर का यूज करता हूँ। अब तुम्हें लेक्सिस ऑडियो एडिटर को ओपन कर लेना है और यहाँ तुम्हें 3 डॉट वाले ऑप्शन को प्रेस कर लेना है। तुम्हें यहाँ बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, बट जो मेन ऑप्शन है जो तुम्हारी वॉइस को एडिट करेगा वो है इफेक्ट। तो चलो मैं एक वॉइस का सैंपल लेता हूँ, लाइक ये वाली ऑडियो। गाइज अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दो। तो देखो ये वाला ऑप्शन साउंड को भारी और लाउड कर देता है। मैंने इसे अपने हिसाब से 10 पे सेट किया है और अगर इफेक्ट्स पे जाकर देखता हूँ तो ये आगे इतने सारे ऑप्शंस। अब क्योंकि ये डिटेलिंग वीडियो है तो मैं सारे ऑप्शन को बताते हुए चलूंगा, सो प्लीज ध्यान से सुनना। अब पहला ऑप्शन है फेड इन। तो ये बेसिकली तब काम में आता है जब तुम्हारी स्टार्टिंग में वॉइस लाउड होती है, तो उस आवाज को कंट्रोल करने में इसे यूज करते हैं। इससे धीरे धीरे आवाज नॉर्मल पे आने लगती है। एंड नेक्स्ट फेड आउट। अब इसका मतलब जस्ट इसके अपोजिट है, एंड में वॉइस लाउड से धीमी होती है। अब ये फेड इन का एक एग्जांपल देखो। गाइस लाइक इन 50 का है तो प्लीज कर देना है। और ये एग्जांपल है फेड आउट का। व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। अब बढ़ते हैं नॉर्मलाइज पे। इसका काम ये होता है अगर वॉइस में कहीं तेज आवाज हो जाती है तो कभी धीमी, तो उसे नॉर्मल पे कर देता है। रिवर्स की बात करें तो वो तो सब जानते ही होंगे, साउंड रिवर्स हो जाती है, लाइक ये वॉइस। हे गाइस, मेरा नाम है ट्रिगर्ड इंसान, कैसे हैं आप सभी लोग। और रिवर्स के बाद ये ऐसी हो जाएगी। और ये 3 इफेक्ट्स उतने इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैंने शॉर्ट में बता दूं। ये बेसिकली तब यूज किए जाते हैं जब तुम्हें अपनी वॉइस को कार्टून में या फिर मैन वुमेन में चेंज करना हो। बस तुम ये समझ लो कि तुम्हारे लिए उतने वैल्यूएबल नहीं है। और अब बढ़ते हैं नॉइस रिडक्शन पे। नाम ही से पता चल रहा है कि वॉइस में बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव करना है। थ्रेशोल्ड को जितना ज्यादा करोगे वॉइस में उतना ज्यादा बैकग्राउंड नॉइस रिमूव होगा, बट ध्यान रहे ज्यादा मत कर देना वरना ये तुम्हारी वॉइस को भी रिमूव कर सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, कंप्रेसर। और ये तब यूज होता है जब तुम्हें अपनी वॉइस को भारी या फिर हल्की करना हो, और ये डिपेंड करता है तुम्हारी वॉइस के ऊपर। तो तुम अपने हिसाब से इसे सेट कर सकते हो क्योंकि सबकी आवाज सेम नहीं होती। अब लास्ट इफेक्ट, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वलाइजर स्लैश एम्पलीफायर। पर अब ये ध्यान से देखो, जो भी पार्ट लेफ्ट साइड में है वो है तुम्हारा बेस और जो राइट में है वो है ट्रेवल। देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारी वॉइस में 4 चांद लगवा सकता है। सो प्लीज इसे ध्यान से सेट करना। और ये भी तुम्हारी वॉइस के ऊपर ही डिपेंड करता है, तो तुम्हें अपनी वॉइस का सैंपल लेकर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। इवन मैंने भी किए थे। और जो नीचे ऑप्शन दिया गया है प्री एम्पलीफायर का, उससे तुम वॉइस को लाउड कर सकते हो। और ये सब सेटिंग करने के बाद तुम बिफोर और आफ्टर देखो। तो कैसे हो गाइस, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दो। तो कैसे हो गाइस, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दो। ओके, तो मुझे लगता है कि मैंने वॉइस ओवर को लेकर सब टॉपिक क्लियर कर दिए हैं। चाहे तुम बात करो रिकॉर्डिंग की और चाहे बात करो वॉइस एडिट की, सब कुछ क्लियर हो गया है। और अब तुम अपनी वीडियो में जी जान लगा दो, एकदम अच्छी वीडियो क्रिएट कर अपलोड करो, बहुत मेहनत करो तुम। मुझे पता है कि तुम लोग बहुत परेशानी का सामना कर रहे हो, कुछ इसमें स्कूल स्टूडेंट्स भी होंगे तो कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स भी। तो प्लीज यार अपनी अपनी स्ट्रीम कमेंट कर देना, मैं कमेंट को लाइक कर दूंगा पक्का। और अगर इस वीडियो से तुम्हें कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज यार 100 लाइक्स का टारगेट रख रहा हूँ, प्लीज कंप्लीट करा देना। और चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। और अगर स्क्रिप्ट लिखने में कुछ दिक्कत आती है, कुछ समझ में आता नहीं है कि क्या लिखूं और क्या नहीं, सो ट्रस्ट मी, ये वाली वीडियो तुम्हारी बहुत हेल्प कर सकती है। चलो मेरी मम्मी बुला रही है। हाँ मम्मी, चलता हूँ, बाय।